हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग को देखना है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्या होते हैं और उसका जो सवाल है हम लोग कैसे हल कर पाएंगे। तो ये 10th क्लास का चैप्टर है और इसके पहले हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास में जो मैथ का क्लास था पॉलिनोमियल के बारे में जान चुके थे कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते थे। तो वहां हमने यह देखा था कि द पोलिनोमियल विच हैव डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर। तो वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। और अगर पोलिनोमियल के साथ अगर इक्वल का साइन लग जाए तो उसे इक्वेशन कहते हैं। ऐसा हम लोगों ने पहले इसको देख लिया है। तो अब उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि हमें दो वेरिएबल मिलेंगे और उससे रिलेट करके एक इक्वेशन बनाया जाएगा और उसी से रिलेटेड हमें सवाल ये पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है कि लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर एक इक्वेशन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा। अब अगर एक से ज्यादा इक्वेशन मिलेंगे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और अगर इसके साथ एक और इक्वेशन लेते हैं तो हमें मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक पेयर बनता है और दोनों में एक दो तरह के वेरिएबल हैं। हमारे एक वेरिएबल x हो जाता है और एक वेरिएबल y हो जाता है। c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये दोनों टर्म जो है इसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे और c जो है ये दोनों टर्म इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगे। तो अब हमको इसके शुरुआत करने में हमको सबसे पहले इनका ग्राफ देखना है कि हमारा ग्राफ जब बनेगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो किस तरीके से बन सकता है। जैसे देखिए, कोई भी हमको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा और जो भी लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है। तो अब हम अगर कार्टेशियन प्लेन में अगर लेंगे तो इसमें हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। इसको x और x डैश से डिनोट कर सकते हैं, इसको y और y डैश से डिनोट करते हैं। ये इसका ओरिजिन है, इसको o से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। लेकिन जब हम दो इक्वेशन बनाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ जो है अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे देखिए, हमने पॉलिनोमियल में जब पढ़ा था तो एक चीज और यहाँ पे हम लोग को रिमाइंड कर लेना है कि अगर पॉलिनोमियल का हमारा एक्स एक्सिस पे जितने बार कट होता है उतना उसका जीरोज होते हैं। तो उसी हिसाब को याद रखना है कि अगर मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बने। तो जब इनका ग्राफ हम खींचेंगे तो तीन कंडीशन बन सकता है। ये x है, x डैश है और y y डैश है। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन माना जाएगा। तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग इसको कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही ना करे। तो इंटरसेक्ट जब नहीं करेगा तो उस कंडीशन में वो दोनों लाइन होती है पैरेलल हो जाती है। तो जब पैरेलल नहीं होंगी, पैरेलल हो जाएंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तब ही मिलता है जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इस कंडीशन में हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और थर्ड केस हमारा यह आता है कि एक लाइन है और उसी के ऊपर एक दूसरा लाइन आ जाए एकदम हूबहू उसी पे,
तो इसको हम लोग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से जानते हैं। इसका इनफाइनाइट मतलब हर एक पॉइंट पे कट रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब देखिए एक कंडीशन आता है कि आप बताएं सिर्फ ये इक्वेशन देख के कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कि इसके हमारे यूनिक सॉल्यूशन है, कि हमारे इसका नो सॉल्यूशन है, कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। सिर्फ A1 सिर्फ इसके कोफिशिएंट एक्स और वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के ही आधार पे अगर हमें यह पता लगाना हो कि हमारे गिवन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं, उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो उसका एक ट्रिक है, इसको देख लीजिए आप। फर्स्ट हमारा होगा, जैसे मेरे पास दो इक्वेशन है हमारे यहाँ पे दिखा हुआ है, तो हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर A1 अपॉन A2 हमारे किसके कोफिशिएंट है, x के, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस हो जाता है हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और फिर हमारा नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, और ये केस होता है तो उस कंडीशन में हमारा नो सॉल्यूशन होता है। फिर थर्ड होता है हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसमें हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिए कभी कभी सवाल ये पूछ देता है कि सिर्फ हमें कोफिशिएंट को देख के ही ये बताना पड़े कि उसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसको बता सकते हैं हम आराम से। जैसे हम कोफिशिएंट हम पहले कंपेयर करें कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो इससे जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इससे जब हम ग्राफ को बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, यानी दोनों का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, और इस तरह का कंडीशन आए तो इसका इस तरह के सवाल का कोई हल नहीं निकलता है, और इस कंडीशन में दोनों ग्राफ का जो हमारा लाइन बनेगा एक दूसरे का पैरेलल होगा। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ग्राफ है, इसको A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख सकते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से इसका नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब तीसरी कंडीशन में आएंगे तो इसमें क्या होगा कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे ये ग्राफ है और दूसरा एक ग्राफ है, तो इस तरह का जब ग्राफ बनेगा तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह के तीनों कंडीशन बनते हैं। अब देखिए जब ये कंडीशन के बाद हमें यह अगर पता लगाने को कहा जाए कि अगर हमें इसका हल निकालना हो, इसका जीरोज निकालना हो, यानी कि ऐसे दो वैल्यूज निकालने हैं एक्स और वाई के जो इसको सेटिस्फाई करे, तो उसके कौन कौन से मेथड हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जैसे हम इसको हल निकालेंगे तो फर्स्ट मेथड होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद थर्ड मेथड आपका आएगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के बाद आएगा आपका फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसके बाद जो आएगा इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम वो आएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास जो सवाल दिया रहेगा दो इक्वेशन रहेंगे और दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। फिर होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है हमारे। अगर हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है, एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे और इसमें एक जगह x लिखेंगे और एक जगह y लिखेंगे। इन दोनों में फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, x का एक वैल्यू पुट करेंगे और y का उसमें इससे रिलेट करके वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से दूसरी बार x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे।
इस तरह से क्या होगा कि मेरे पास 2 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 1.23 हो गया है, एक पॉइंट हमारा -2 और 1 हो गया, ये 2 पॉइंट मिले, तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट हो गए। और इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन का भी पॉइंट निकालेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1.34 है और दूसरा पॉइंट -2 और -3 है, तो ये दोनों पॉइंट हम निकाल लिए। तो अब इससे इसको पॉइंट आउट करके हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ जिस पॉइंट पे कटेगा वहां से हम एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से नीचे कर लेंगे, एक्स आ जाएगा, इधर कर लेंगे वाई आ जाएगा, तो वहां पे एक्स और वाई का हमें एक वैल्यू मिलेगा और वही वैल्यू जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। उसके बाद हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट इक्वेशन का एक वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेके बताने की कोशिश करता हूं। जैसे हम लिखते हैं 2x + 3y + 4 = 0, हो जाएगा आपका 3x + 5y + 3 = 0। मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को समझदारी करना यह है कि सबसे पहले देखना है कि a1/a2 = b1/b2 है कि नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे 2/3, इधर 3/5, दोनों इक्वल नहीं होता है, यानी कि ये फॉलो कर रहे हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इनका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो जनरली हमको ये दिमाग में रख लेना है कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम उसका हल निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम उसका हल नहीं निकाल पाएंगे। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, देखिए ये हम फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे 2x + 3y + 4 = 0। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं। तो 2x = होगा 4 - 3y, उसके बाद x = कितना हो जाएगा हमारा -4 - 3y होगा। तो -4 - 3y डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा x का वैल्यू होगा। अब इस x के वैल्यू को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। जैसे हमारा सेकंड इक्वेशन है 3x + 5y + 3 = 0, x के जगह हमें ये वैल्यू लिखना है। तो 3 × हम लिखेंगे -4 - 3y डिवाइडेड बाई 2 + 5y + 3 = 0, ये हमारा मिल गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से भी इसमें से भी, तो कितना हो जाएगा हमारा -12 और -9y डिवाइडेड बाई 2 + 5y, इसमें बटा में 1 लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके चले जाते हैं, तो -3 आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2 1 का हमारा एलसीएम आएगा 2, और इस तरह से हम लिख सकते हैं -12 - 9y, और इधर लिख सकते हैं +10y = -3 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं हम। तो मेरे पास मिलेगा क्या, -12 - 9y और +10y डिवाइडेड बाई 2 = 3 डिवाइडेड बाई 1। तो अब जब इसको फर्दर और क्लासिफाई करेंगे हम, तो हमको मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -12, इसके बाद हो जाएगा प्लस हमारा y, 10y में से 9y गया +y डिवाइडेड बाई 2 = -3 डिवाइडेड बाई, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमारा मिल जाएगा -12 + y, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब ये हमारा 12 इस साइड चला गया तो y = क्या हो जाएगा 12 - 6, यानी कि y = हमें वैल्यू मिल गया 6। तो एक वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में आएगा। इसमें क्या करेंगे, x = हमारा पहले से दिया गया है -4 - 3y डिवाइडेड बाई 2, और y बराबर हमको कितना मिला 6। तो x = हम लिख देते हैं -4 माइनस हम 3, x = -4 - 3 इंटू y के जगह पे 6 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा -4 - 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 × 4 = 22,
तो -22 डिवाइडेड बाई 2 कट के हो जाएगा -11। तो x इक्वल टू क्या हो गया -11। तो मेरे पास सॉल्यूशन मिला, एक x इक्वल टू -11 और y इक्वल टू 6, और यही जो होगा हमारा आंसर होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। तो इस तरह के सवाल आपको बनाना है, आप बनाइएगा तभी इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो इतना लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं है। तो आप इसको बनाएं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड के साथ आएंगे।